हमारे साथ इस कैंप साइट में एक छोटी सी ट्रेजेडी हो गई। आधी रात को तो हम टेंट में सोए थे, पर उसके बाद में करीब 12 बजे के बाद में बहुत सारे लोग हमारे टेंट के आसपास में जो रोड थी उसमें ये क्या हमारे टेंट के बगल में एक सफ़ेद भूत है। क्या होता है कि इसको अगर हम स्प्रे करेंगे अपने आसपास और अपनी बॉडी में और कैंप में तो, और हमारे पीछे आप देख सकते हैं माउंट हुड है। हम पूरी नहीं कर पाए क्योंकि रास्ते में ब्रिज टूटा हुआ था। चलिए दोस्तों, हम आपको लेके चलते हैं अपने साथ कैंपिंग के लिए अमेरिका में। हमने 2 दिन का एक कैंपिंग ट्रिप प्लान किया है और इस कैंपिंग ट्रिप में हम आपके साथ शेयर करेंगे अपने अच्छे बुरे अनुभव और हमने क्या सीखा वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले हम आ गए हैं इस कैंपिंग लोकेशन के स्टोर में, जहां हमने चेक इन किया। चेक इन मतलब हमने ये कंफर्म किया कि हम आ गए हैं और कृपया हमारी कैंपिंग साइट हमें दे दीजिए। तो उन्होंने हमें एक पिंक स्लिप दी और उसको लेके हम चल पड़े अपना कैंपिंग साइट ढूंढने। ये जो कैंप ग्राउंड है बहुत ही बड़ा है और इसमें बहुत सारी कैंपिंग साइट्स होती हैं और एडवांस में रिजर्वेशन चाहिए होता है। ये है हमारी कैंपिंग साइट। कैंपिंग साइट मतलब एक छोटा सा एरिया जो आपको अलॉट होता है, जिसमें आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं और उसमें पिकनिक टेबल भी होती है इस तरीके से, जिसमें आप अपना खाना खा सकते हैं, खाना बना सकते हैं। और ऐसे फायर पिट्स होते हैं जिसमें आप कैंप फायर कर सकते हैं रात को। और एरिया होता है थोड़ा सा और जिसमें थोड़ी छाया होती है, जिसमें आप अपने टेंट गाड़ सकते हैं। ये जो एरिया है इसमें हम लोग 2 टेंट गाड़ सकते हैं करीब, और 4 लोगों के लिए हम ये एरिया बुक कर सकते हैं, पर हम 2 ही लोग हैं। कैंप साइट नंबर A19 और यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी लगा दी है। इसके बाद हम आपको अपना कैंप साइट दिखाएंगे। ये एरिया हमें मिला है। यहाँ पे एक पिकनिक बेंच है। कैंप फायर करने के लिए, बॉन फायर करने के लिए एक पिट है। इसमें हम चाहे तो खाना भी बना सकते हैं लकड़ियाँ जला के, पर हम अपना स्टोव लाए हैं, कुकिंग स्टोव, तो हम उसमें बनाएंगे। और इधर पे इस एरिया में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी छाँव है, तो इधर पे हम अपना तंबू गाड़ेंगे, यानी कि टेंट लगाएंगे। अपना कैंप साइट चेक करने के बाद में अब हम आ गए हैं यहाँ पे लॉस्ट लेक में। इस लेक में हम बोटिंग करेंगे, तो हम अपनी खुद की बोट लाए हैं जो अभी गाड़ी में है, यहीं पास में पार्किंग में। उसे हम असेंबल करेंगे और उसके बाद उसे इस एरिया से हम लॉन्च करेंगे और फिर पूरा बाकी शाम हम बोटिंग करते हुए बिताएंगे। और करीब 8-9 बजे के टाइम पे हम लोग वापस अपने कैंप साइट जाएंगे, अपना टेंट गाड़ेंगे, खाना बनाएंगे और इसी के साथ अपना दिन यहाँ ख़त्म करेंगे। लॉस्ट लेक के किनारे ही हमने गाड़ी पार्क की पब्लिक पार्किंग एरिया में, और अब हम बनाने लगे हैं अपनी बोट। हमारी बोट क्योंकि इन्फ्लेटेबल है तो बहुत ईजिली हम इसे इधर उधर कैरी कर लेते हैं। तो हम लोग अपनी बोट लेके लॉस्ट लेक में पहुँच चुके हैं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं माउंट हुड है। ओरेगन का वन ऑफ द मोस्ट फेमस अट्रैक्शन है माउंट हुड। हमारे भारत के हिमालय जितना तो ऊंचा नहीं है और उतनी ज़्यादा चोटियां भी नहीं है, पर एक चोटी है और बहुत खूबसूरत चोटी है। अभी बोटिंग करते करते हमें करीब 1 घंटा हो गया है और बिल्कुल भी थकान नहीं लग रही है। पीछे माउंट हुड है और इतना सुंदर लग रहा है। हल्की हल्की बूंदें पानी से, कि जब भी ये पतवार चला रहे हैं तो हल्की हल्की बूंदें हमारे मुंह में पानी से लग रही हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों ने करीब 2 घंटे कायाकिंग की और अभी हमने अपनी बोट यहाँ पे सुखाने के लिए डाल दी है। थोड़ी देर में बोट सूख जाएगी, उसके बाद हम इसे लेके गाड़ी में रखेंगे और जाएंगे अपने कैंप ग्राउंड में। लॉस्ट लेक में कायाकिंग करने के बाद अब हम आ गए हैं अपने कैंप साइट पे, और तो चलिए हम सबसे पहले अपना टेंट यहाँ पे लगाना स्टार्ट करते हैं।
जैसा आप देख सकते हैं हमारा टेंट हो गया है तैयार। आइए हम आपको अपने टेंट का एक टूर देते हैं। तो ये है हमारा प्यारा सा 2 लोगों का टेंट। वैसे इसकी कैपेसिटी 3 लोगों की है। तो यहाँ पे अंदर हमने अपना मैट्रेस बिछाया है। ये एक एयर मैट्रेस है। साथ में हमारे पास स्लीपिंग बैग्स भी हैं। अगर रात में जाड़ा हुआ तो हम इसे यूज़ करेंगे। और इधर पे हमने थोड़ा सा चादर वगैरह या फिर कुछ पर्सनल सामान रखा हुआ है। और क्योंकि इस कैंप साइट में मच्छर बहुत होते हैं तो हमने एक ये DIY स्प्रे बनाया है, बग स्प्रे। इसमें है वेनिला एसेंस, सिनेमन और पानी। तो ऐसा माना जाता है कि इसको अगर हम स्प्रे करेंगे अपने आसपास और अपनी बॉडी में और कैंप में तो मच्छर हमसे दूर भागेंगे। दोस्तों हमारे साथ इस कैंप साइट में एक छोटी सी ट्रेजेडी हो गई। जब हमने यहाँ पे कैंप साइट को चेक करने आए थे पहले, कायाकिंग जाने से पहले, तो हमने यहाँ पे इस पेड़ के नीचे अपने छुपा के अपने ब्यूटेन कैंस रखे थे। क्योंकि हम लोग स्टोव लेके आए थे, उस पर खाना बनाना चाह रहे थे। तो हम, क्योंकि वो जो कैंस है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर में नहीं रखने चाहिए, तो गाड़ी गर्म हो जाती है। तो इसलिए हमने अपने रिजर्व्ड कैंप साइट में वो कैन रख दिए थे उस पेड़ के नीचे छुपा के। पर अभी हम 2-3 घंटे बाद जब यहाँ वापस आए हैं तो वो कैंस यहाँ से गायब हैं। हम लोग ने यहाँ के लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन में जाके देखा, होस्ट जो होता है कैंप साइट का उससे पूछा, तो उसने बोला कि अगर किसी एम्प्लॉय ने उठाए होंगे तो वो लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन में होगा। पर लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन में कुछ था ही नहीं। मतलब उन्होंने बोला कि आज हमारे पास कोई चीज़ ही नहीं आई। तो हो सकता है कि हमारे आसपास पड़ोस में कोई हमें देख रहा हो, कैंप साइट जो आसपास, यहाँ बहुत सारी कैंप साइट्स होती हैं, और उन्होंने ये चुरा लिया हो। तो ये बहुत दुखद सी एक बात है। पर इससे हमें लेसन मिला कि कैंप साइट में कोई भी चीज़ कभी भी ऐसे ना रखें, छुपा के भी ना रखें। हो सकता है आपको कोई देख रहा हो, तो इतना अनसेफ नहीं होता है ये सब एरिया। क्योंकि किसी ने हमारा ब्यूटेन कैंस हमारे चुरा लिए, तो अब हम अपने स्टोव पे खाना नहीं बना पा रहे हैं। पर लकीली हम लोग कुछ खाना अपने साथ लेके आए थे। जैसे हमने रास्ते में पिज़्ज़ा खाया था, तो हमारा थोड़ा पिज़्ज़ा बचा है, प्लस थोड़े से और स्नैक्स हैं। यहाँ पे हमारे पास बंस भी हैं। तो अब हम यही डिनर करके रात को सो जाएंगे। डिनर करने के बाद हमने थोड़ा सा रिलैक्स टाइम बिताया, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट नहीं है और मोबाइल नेटवर्क्स भी नहीं है। हम टोटली ऑफ ग्रिड हैं। इसलिए हम कुछ जो लाइफ की असली चीज़ें होती हैं, जैसे कि डायरी लिखना, बुक पढ़ना, नेचर में वॉक करना, ये हम यहाँ पे बहुत ही ईजिली अच्छे से बिना डिस्ट्रैक्शन के कर पा रहे हैं। क्या आपको भी कभी कभी ऐसा ऑफ ग्रिड टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है? तो अभी रात के 10 बज रहे हैं और हम लोग अभी अपने टेंट में आराम से बैठे हैं। हमारा टेंट है, हमारे हस्बैंड जी यहाँ पे बैठे हुए हैं और कुछ लिख रहे हैं। और मैं आपको अभी दिखाती हूँ रात को हमारा यहाँ कैंप एरिया कैसा लग रहा है। हमारे टेंट के आसपास पूरा घना जंगल है। दूसरे कैंप साइट्स भी हैं कुछ ही मीटर की दूरी में, पर फिर भी हर कैंप साइट एक थोड़ा सिक्लूडेड एरिया में ही है। कैंप साइट के बगल से ये रोड जाती है, जिसमें हम करीब 200 मीटर आगे चलें तो हमें टॉयलेट दिखते हैं। पर ये जो पूरा एरिया है ये टोटली ऑफ ग्रिड है। ना इंटरनेट है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, और ना ही यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क है। अंधेरा इतना है, इसलिए मैं टॉर्च लेके आगे बढ़ रही हूँ, थोड़ा एक्सप्लोर कर रही हूँ। आसमान देखिए, क्योंकि अभी रात हो गई है, 10 बज गए हैं, तो आसमान थोड़ा काला नीला मिक्स दिख रहा है और चारों तरफ पेड़ हैं। मैं ज़्यादा टेंट से दूर नहीं जा रही हूँ। ये मेरे हस्बैंड हैं जो आसमान में तारे लोकेट कर रहे हैं। उन्हें तारों को ट्रैक करना, प्लैनेट्स देखना बहुत पसंद है। और हम अपने टेंट के आसपास ही अभी थोड़ा चहलकदमी कर रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे क्योंकि सेफ़ रहना चाहते हैं। बस थोड़ा सा ऐसे ही वॉक करके अपनी कैंप साइट को एंजॉय करके अब हम सोने चले जाएंगे। मैं सोने जा ही रही थी तो मुझे हमारे टेंट के राइट साइड में एक सफ़ेद आकृति सी नज़र आई, जिसे देख के पहले तो मैं थोड़ा डर गई क्योंकि ये एक ह्यूमन फेस की तरह दिख रहा था। पर मैंने जब थोड़ा गौर से देखा तो मुझे पता चला कि ये एक किसी पुराने पेड़ का बेस है। पेड़ तो चला गया पर उसका भी ये ट्रंक है जो इस तरीके से नज़र आ रहा है। तो कोई डरने की बात नहीं है। और फिर मैं निश्चिंत होकर टेंट में सो गई।
गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और हम उठ गए हैं। आधी रात को तो हम टेंट में सोए थे, पर उसके बाद में करीब 12 बजे के बाद में बहुत सारे लोग हमारे टेंट के आसपास में जो रोड थी उसमें अपने ट्रेलर पार्क्स उन्होंने पार्क कर दिए और बहुत कमोशन हो रहा था। सब सेफ़ था, पर बस वो लोग बहुत बिजी थे और बहुत सारे लोग थे, तो हमें लगा कि अभी टेंट में सोना शायद सेफ़ नहीं रहेगा, तो हमने बाकी आधी रात गाड़ी में बिताई और गाड़ी में नींद आ गई। हमने सीट्स पीछे कर ली थी और नींद आ गई थी। और अभी सुबह हो चुकी है और मैं वॉशरूम यूज़ करने आई हूँ। तो ये हैं हर टेंट एरिया के 2-3 टेंट एरिया के बाद में ये एक टॉयलेट्स हैं। यहाँ पे बहुत ही इको टॉयलेट्स हैं, पूरी लकड़ी की बनी हुई है। अंदर जो पॉट होल है वो डायरेक्ट होल है जो बहुत डीप है, नीचे जाता है। और ऊपर से टॉयलेट सीट हमारी वही वेस्टर्न स्टाइल की है, पर ये यहाँ पे ये वॉशरूम है जो हम यूज़ कर सकते हैं। शावर्स नहीं है, जस्ट टॉयलेट है। तो मैं अभी जाके फ़्रेश हो जाऊँगी और उसके बाद में फिर हम अपने दिन की शुरुआत करेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रेल से। तो कल हम जिस लेक में गए थे, लॉस्ट लेक, उसके अराउंड हम लोग वॉक करेंगे। करीब 2-3 घंटे का वो एक ट्रेल है और उसके बाद फिर हम लंच करेंगे और अपने घर को वापस जाएंगे। और ये है हमारा प्यारा टेंट और अब हम इसे उखाड़ेंगे और अपनी गाड़ी में लोड करेंगे और इसके बाद हम लोग अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। तो अब हम हो गए हैं रेडी ट्रैकिंग पे जाने के लिए और अब इस कैंप साइट को हम लोग छोड़ रहे हैं। हमने पूरी अच्छे से सफाई कर ली है, जैसा हमें कैंप साइट मिला था वैसे ही हमने इसे बना दिया है और सारा सामान हमने गाड़ी में अब डाल के अब हम निकल रहे हैं ट्रैकिंग के लिए। जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे पानी की व्यवस्था दिखाती हूँ। यहाँ पे रहते हैं छोटे से स्पिगेट्स, तो चलिए उसे देखते हैं। तो सबकी कैंप साइट से कुछ थोड़ी ही मीटर्स की दूरी में, करीब 100-200 मीटर की दूरी में आपको मिल जाता है इस तरीके का एक नलका, जिसे यहाँ अंग्रेजी में कहते हैं स्पिगेट। तो ये इस तरीके से बना रहता है, लकड़ी का पूरा इसका एक ढांचा है और यहाँ पे एक मेटल का इसका नल है। तो ये एक बार में खुलता नहीं है, बस इसे होल्ड करके रखना पड़ता है। इसमें एक्चुअली हम लोग बर्तन, कपड़े ये सब नहीं धो सकते हैं। इसको बस हम जनरल पर्पस, जैसे मुंह धोना है या फिर हाथ पांव धोने हैं, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। मुझे पता नहीं है कि ये पानी पीने लायक है कि नहीं, हम तो अपना पानी लेके आए थे, पर ये बहुत ही बेसिक चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। पर कोई भी चीज़ धो नहीं सकते, जैसे आप गाड़ी नहीं धो सकते, अपने लाए हुए कपड़े बर्तन यहाँ पे नहीं धो सकते हो। तो अब हमने किया है अपनी कैंप साइट को बाय बाय और हम जा रहे हैं यहाँ पे स्टोर पे। पहले शायद स्टोर खुला हो, वैसे तो अभी बहुत सुबह है। अगर स्टोर खुला होगा तो हम कॉफ़ी पियेंगे, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे और उसके बाद में हम निकलेंगे ट्रेल के लिए। यहाँ पे स्टोर के जस्ट सामने है बोट हाउस, जहाँ से बोट रेंट की जा सकती है। हम क्योंकि अपनी खुद की बोट लेके आए थे तो हम इधर नहीं आए, हम डायरेक्टली हमने लेक में अपनी बोट उतार ली थी। पर अगर किसी और को यहाँ पे बोटिंग करनी है और बोट नहीं है तो यहाँ से रेंट कर सकते हैं। हम लोग थोड़े जल्दी आ गए हैं, इसलिए कॉफ़ी शॉप अभी बंद है, स्टोर और कॉफ़ी शॉप दोनों ही बंद है। तो हमने अब डिसाइड किया है कि हम पहले अपना ट्रेल पूरा करेंगे, उसके बाद यहाँ आके फिर हम लोग कॉफ़ी पियेंगे। ये सुबह की लॉस्ट लेक की हाइक बहुत ही स्पेशल है। हमने सोचा था कि यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं होंगे, पर यहाँ पे बहुत लोग हैं और ऑलरेडी लोग स्पेसेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं यहाँ पे लेक को एंजॉय करने के लिए। और आप देख सकते हैं पीछे माउंट हुड। सुबह सुबह कितना सुंदर लग रहा है माउंट हुड। ओरेगन की शान है माउंट हुड। सुबह सुबह इस ट्रेल में चलते हुए एकदम असीम शांति का अनुभव हो रहा था। ऐसा मन कर रहा था कि हम यहाँ से वापस जाएं ही नहीं। साथ में माउंट हुड के साथ चलते चलते ऐसा लग रहा था कि हम उसी का एक हिस्सा हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड फोटोग्राफी भी कर रहे थे। दूर किसी एक पेड़ में एक वुड पैकर यानी कटफोड़वा लकड़ी काट रहा था, तो वो इस पेड़ में बैठे उस वुड पैकर की फ़ोटो लेने की कोशिश कर रहे थे और अंत में एक बहुत ही अच्छी सी फ़ोटो वो ले पाए। काफ़ी मुश्किल था इस फ़ोटो को कैप्चर करना। इस ट्रेल में
पेड़ों में इस तरीके के बहुत सारे छेद थे। क्या आप जानते हैं कि ये छेद क्या वुडपेकर ने किए हुए हैं? बहुत हरी भरी ये ट्रेल थी और एक ब्रिज भी था। थोड़ी देर में हमने पाया कि वो जो ब्रिज है वो टूटा हुआ है। तो लॉस्ट लेक की ये ट्रेल हमने ख़त्म कर ली है। हम पूरी नहीं कर पाए क्योंकि रास्ते में ब्रिज टूटा हुआ था, पर फिर भी हम 3.5 माइल की जगह 2 माइल का ट्रेल कंप्लीट करके आए। और अभी हम जा रहे हैं कॉफ़ी पीने क्योंकि स्टोर अब खुल गया होगा। ये है इस कैंप साइट का एक स्टोर। यहाँ पे हर ज़रूरत के सामान की चीज़ें मिल जाती है, जैसे ये हैं कैप्स हैं अगर ठंडा है तो, और कुछ बुक्स हैं, बैग्स हैं। काफ़ी बड़ा ये स्टोर है और उसके साथ ही लगा हुआ है ये कॉफ़ी शॉप, जिसमें अलग अलग तरह की कॉफ़ी है पर वेजिटेरियन ऑप्शंस खाने में और कुछ नहीं है। ज़्यादातर हैमबर्गर, चीज़ बर्गर जिसमें बीफ वगैरह रहता है। तो हम लोग बस यहाँ से कॉफ़ी पियेंगे और उसके बाद यहाँ से चलेंगे। कॉफ़ी शॉप में हमने देखा कि हम खुद का बेल्जियन वॉफ़ल भी बना सकते हैं, तो हमने कॉफ़ी के साथ ले लिया बेल्जियन वॉफ़ल। और यहाँ पे ये एक वॉफ़ल मशीन रखी हुई थी जिसमें हमने खुद बैटर डाल के अपना वॉफ़ल तैयार किया। सुबह सुबह थोड़ी ठंड लग रही थी तो ये गरम गरम वॉफ़ल खाने का हमारा मन था और बहुत अच्छा सा ये एक कॉफ़ी के साथ कॉम्बिनेशन बन गया था। दोस्तों 2 दिन की इस कैंपिंग, हाइकिंग, कायाकिंग ट्रिप हम यहीं पे ख़त्म करते हैं इस कॉफ़ी के साथ और आपको कहते हैं नमस्ते। लॉस्ट लेक से पोर्टलैंड की ओर जाते समय मिलता है I-84 हाईवे और इसकी जो राइड है ये बहुत ही सीनिक है। कोलंबिया रिवर के अलोंग रोड ट्रिप में ये जो कोलंबिया गॉर्ज है इससे जुड़ी हुई ये राइड बहुत ही सुंदर है। आशा करती हूँ कि आपको 2 दिन का ये एक कैंपिंग टूर हमारा पसंद आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।